वेलकम गाइस, आपका वापस से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया क्लास 6 दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज नेबर्स, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और डू यू नो बॉक्सेस जो होते हैं ना हमारे चैप्टर में, डू यू नो बॉक्सेस। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, let us start our chapter. First of all, we have to discuss about location of India. That is our first topic. Location of India is 8.4 degree north latitude to 36.6 north latitude and 68.7 east longitude to 97.25 east longitude. चलिए, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड यानी लंबी, यानी जो लंबा होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सॉरी गाइस। हाँ चलो। लॉन्गिट्यूड मतलब मान लो कि ये अर्थ है। मान लो ये देखिए, ये हो गई लॉन्गिट्यूड जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हो गई लेटीट्यूड। लेटीट्यूड यानी लेटी हुई। और ये सबसे बीच वाला जिस पे मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये देखिए, ये जिस पे डार्क है उसको कहते हैं हम इक्वाटर। इक्वाटर, ठीक है। और जो हमारे ये जो इक्वाटर के ठीक ऊपर 23.2 डिग्री नॉर्थ और साउथ डिग्री लेटीट्यूड है, उसको हम बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडियाज नेबर्स। इंडियाज नेबर्स है, मैं आपको बताता हूँ इंडिया के नेबर्स कौन से हैं। देखिए, अब आप पहचानिए कि इंडिया के नेबर्स कौन से होंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इंडिया के नेबर वही कंट्रीज होंगे जो इंडिया की बाउंड्री टच करते होंगे। तो फिर आपने गैस कर ही लिया होगा, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है पाकिस्तान, जो हमारी बाउंड्री, देखिए ये हमारी बाउंड्री को टच कर रहा है। अफगानिस्तान, जो हमारा ये वाला, देखिए ये वाला बाउंड्री हमारे इंडिया की अफगानिस्तान से टच हो रही है। और ये देखिए, ये नेपाल वाली भी टच हो रही है। ये भूटान देखिए। और ये देखिए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ये हमारा जो इंडिया है, इससे ये 7 सिस्टर टच हो रहा है, और हो रहा है वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार और सिक्किम भी हो रहा है। और ये है नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो फिर हमारे जो इंडिया के 7 नेबर्स कंट्री है, जिसका मैं आपको अभी नाम बताता हूँ। इंडियाज नेबर्स, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्रीज विद इंडिया: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो फिर अब हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। हम उसमें फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में भी पढ़ेंगे हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हिमालय। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, और सेकंड है मिडिल हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। लोअर हिमालय जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं। अब मैं आपको उसको फुल्ली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। चलो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमें जानना है हिमालय को। देखिए इन्होंने एक ड्राइंग भी की है, देखिए ये है हिमालय, और ये देखिए ये है जो सबसे ऊपर वाला है, ये है अपर हिमालय, और ये है मिडिल हिमालय, और ये है लोअर हिमालय। तो फिर हमने हिमालय वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो फिर आपने नाम से ही जान लिया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडियंस क्या होता है। ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा नॉर्थ का है। देखिए एक मिनट, देखिए देखिए ये वाला पार्ट पूरा नॉर्थ का है। ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा नॉर्थ का है। तो फिर आपको पता ही होगा कि प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं, और वो बिल्कुल हमारे पीपल एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही होता है। उसमें खेती भी बहुत अच्छे से होती है। तो फिर ये हमारे नॉर्थ का है। ये देखिए ये है नॉर्थर्न प्लेन्स। देखिए ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्लेन्स हैं, और फिर ऊपर पंजाब और हरियाणा के पास भी थोड़ा सा प्लेन्स आता है। चलो तो फिर आपको समझ में आ गया है कि प्लेन्स देखिए यहाँ, ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि प्लेन्स कौन से होंगे। ये देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में जो हमें राउंड करना हो ना, ये वाला है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो फिर हम चलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। देखिए अब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आपको पता ही होगा कि क्या कहाँ पर होएगा। एक इंडियन डेजर्ट जो बहुत बड़ा है और इंडिया में पाया जाता है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा। ये देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए ये जितना भी ये वाला जो एरिया है ना, ये तो थोड़ा ये महाराष्ट्र को कवर करता है, कर्नाटका को कवर करता है, और राजस्थान को तो कवर ही करता है। ये वाला जो एरिया है, ये जितना भी जो रेड कलर का है, ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसको, ये वाला है, ये है डेजर्ट इलाका। और ये वाला इलाका सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर करता है। फिर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। मैं आपको बताता हूँ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन क्या है। देखिए इसमें बता रखा है, ये बताओ, ये है वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए ये वाला जो सी तट पे है, और ये अरेबियन सी के ईस्ट साइड में। अब वो बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स जिस पे मैं लाइन बना रहा हूँ ना, वो है, उसकी लोकेशन है ये देखिए ये वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। महाराष्ट्र होता है, और गोवा होता है, कर्नाटका होता है, केरला होता है। और यदि हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो फिर इसमें तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, और थोड़ा बहुत उड़ीसा भी आता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है डू यू नो बॉक्सेस। अब आपकी बुक में ऐसे कुछ बॉक्सेस दिए हुए होंगे। देखिए ऐसे कुछ बॉक्सेस, देखिए ये ऐसे कुछ बॉक्सेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्सेस होते हैं। इनमें बहुत कूट के नॉलेज भरी होती है। तो फिर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलो डू यू नो बॉक्सेस। Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. ये पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप्स के जो स्केलेटन होते हैं
कॉरल्स आर दी स्केलेटन्स ऑफ पॉलिप्स। पॉलिप्स के जो स्केलेटन होते हैं उनको कॉरल्स कहते हैं। और जब कॉरल्स जब बहुत मान लो कि एक कॉरल यहाँ पर मर गया, मतलब एक कॉरल यहाँ पर मर गया और यहाँ पर एक पॉलिप जमा हो गया। सॉरी गाइस, मेरा मतलब है कि जो कॉरल्स स्केलेटन होते हैं ना पॉलिप्स के, जो पॉलिप्स के जो कॉरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टिनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो फिर जब पॉलिप्स मर जाते हैं और उनके जो कॉरल्स होते हैं वो यहाँ पर एक तरह से जम गए, ये सी है और ये ऊपर आसमान है, और यहाँ पर ये जम गया है और फिर इसके ऊपर एक और जम गया, 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 फिर इसके ऊपर एक और जम गया। तो फिर ऐसे करते करते बहुत सारे उनके ऊपर चढ़ते जाते हैं और फिर इससे एक तरह की बाल खड़ी हो जाती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और जो हमारी इंडिया में भी लोकेटेड है। और उसको कहते हैं उसको कहते हैं लक्षद्वीप। इसको कहते हैं हिंदी में लक्षद्वीप और इंग्लिश में भी लक्षद्वीप ही कहते हैं। तब फिर वो कॉरल्स की बनी होती है। चलिए तो फिर अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन दी लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोस हायर एंड हायर, thus forming the coral islands। फिगर 7.4 shows coral island। देखिए, ये देखिए, ये इसने फोटो में दिखा रखा है। ये देखिए, ये ऊपर जो जम जाते हैं ना, ये उनकी फोटो है। और फिर जब सुनामी आती है ना तो फिर ये इसको रोक देते हैं और फिर हमारा जो डिजास्टर होता है हमारे इंडिया में जो आता है वो बच जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नो लार्ज कंट्रीज which stretch extremely from east to west do not have a single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? तो फिर क्या होता है कि लार्ज कंट्रीज़ के पास बहुत सारी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होती है। यानी एक हमारे जो इंडिया के पास है, हमारे पास भी बहुत एक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है। और लेकिन जो लार्ज कंट्रीज़ होती हैं उनके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होती है टू मैनेजिंग देयर टाइम। हमारा इंडिया बाकी सब कंट्रीज़ से थोड़ा छोटा है, इसलिए जो हमारा जो इंडिया के पास सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है और यूएसए के पास 7 है और कनाडा के पास 6 है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि रसिया के पास कितने हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा दी सुंदरबन डेल्टा। देखिए, दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा, ये 2 रिवर्स हैं। ब्रह्मपुत्रा निकलती है चाइना से और चाइना में भी एक जगह है जिससे ब्रह्मपुत्रा निकलती है और वो मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, और गंगा निकलती है गंगोत्री से। तो फिर जब वो दोनों बांग्लादेश में मिल जाती है और उनके जो स्ट्रीम है उसको मेघना कहते हैं, और फिर धीरे धीरे उसका स्ट्रीम कम होते जाता है और लैंड होता है वो उनको डिवाइड कर देता है। और फिर जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा वही बन जाता है और जो ट्रायंगुलर शेप का है। इन शेप द डेल्टा इज ट्रायंगुलर।
इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये जो एरिया है ये लैंड फॉर्म किया है एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ मतलब वेयर रिवर एंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर। तब फिर अब हम बात करते हैं पेनिनसुला के बारे में। अब हम बात करते हैं पेनिनसुला के बारे में कि पेनिनसुला क्या होता है। एक तो आपने तो आइलैंड का नाम सुना ही होगा कि ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा पानी है। इसको आप पानी मान लीजिए। एक मिनट ही मैं आपको ये देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आइलैंड और पेनिनसुला क्या होता है। ये देखिए मान लो कि यहाँ पर है बहुत सारा पानी। ये देखिए और फिर उसके बीच में एक आ गया है आइसलैंड। ये देखिए ये एक आइसलैंड है मान लीजिए। और दी लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर विद ऑल साइड इज कॉल्ड आइसलैंड। ओके ये देखिए इसके चारों तरफ पानी है। ये देखिए यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है। तो फिर ये क्या हुआ आइलैंड। तो फिर अब आपको बताता हूँ एक पेनिनसुला के बारे में। मान लो कि ये हमारा वर्ल्ड, ये देखिए ये देखिए मान ले कि ये कि यहाँ पर है हमारा वर्ल्ड और यहाँ पर है पानी। तो फिर ये जो भी एरिया है जो दो मतलब 3 साइड से कवर्ड होता है विद वाटर इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। हमारा इंडिया भी खुद एक पेनिनसुला है। ये देखिए ये फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, ये थर्ड साइड हो गई नीचे। ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए। ओके तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तब द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अब हम पढ़ते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स और ट्रिब्यूटरीज के बारे में। पहले मैं आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में समझा देता हूँ। मान लो कि यह आ रही है गंगा रिवर, ये यहाँ से यमुना आ रही है और यहाँ पर ये मिल जाता है। अब फिर यहाँ से विंध्यास से ये मैं आपको यहाँ पर नहीं यहाँ पर समझाता हूँ। एक मिनट ही यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये देखिए ये यहाँ पर जा रही है यमुना रिवर और यहाँ पर जा रही है गंगा रिवर और यहाँ से मिल जा रही है चंबल रिवर। और ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये इटावा कहते हैं इसको, यमुना और चंबल जहाँ से मिल जाती है। और फिर ये चंबल क्या हुई, चंबल हुई यमुना की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि वो वाला जो पानी जो शेयर करती है एक बड़ी वाली रिवर को, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। अब चलते हैं हम a river or stream that contributes its water to a main river by discharging into main river from other side is called tributary। अब मैं आपको समझाता हूँ एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में। पहले एलुवियल सॉइल क्या होती है। ये देखिए यहाँ पर ये रिवर है और ये देखिए ये वाली जो लैंड है जिसमें मिट्टी होगी उसको कहते हैं हम एलुवियल सॉइल। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स। ये बहुत ही फाइन सॉइल होती हैं और बहुत ही पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि ये वाली जो सॉइल है ये बहुत ही फाइन होती है, उनके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं। तो फिर उनके जो पानी है वो आसानी से उसमें पहुंच जाता है और उसके जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में से वो आसानी से प्लांट में पहुंच जाते हैं। यदि आपने सॉइल वाली वीडियो देखी नहीं है तो फिर प्लीज़ इसको देख लीजिए, जब भी आपको एलुवियल डिपॉजिट्स भी समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से।
These are very fine soils brought by rivers and deposited. Sorry guys. These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basins. ये देखिए यहाँ पर एक रिवर मैं ड्रॉ करता हूँ. ये देखिए ये है रिवर. ये देखिए ये है रिवर. और फिर एक मिनट ही गाइस, मान लो कि ये है रिवर और इसके आसपास ये इसका पानी थोड़ा थोड़ा इसमें जमा हो गया और अंदर से भी वैसे भी जमा होएगा वो वाली सॉइल पे. तब जब वो जमा होएगा तब वहाँ पर पानी जाएगा. तब फिर वो जो सॉइल है वो बहुत ही फाइन हो जाएगी. तब फिर इसी वजह से वो बहुत ही फाइन होती है और उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं. आप खुश हो जाइए क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग.